एक छोटे से गांव में नाम था रामपुर। गांव के ज्यादातर लोग हिंदू थे, राम की भक्ति करते, हनुमान चालीसा पढ़ते, लेकिन सालों से डरे हुए थे। पड़ोस के मोहल्ले में बढ़ती आबादी, लव जिहाद की घटनाएं, मंदिरों पर हमले की अफवाहें और मां बहन बेटियों की असुरक्षा की खबरें रोज सुनाई देती। नेता आते, वोट मांगते, सबका साथ सबका विकास कहते, लेकिन हिंदू लड़कियों के साथ घटनाएं बढ़ती जाती। पुलिस चुप, कानून धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आंखें मूंद लेता। गांव का एक साधारण युवक था अर्जुन। वो आरएसएस शाखा में जाता, हिंदुत्व की किताबें पढ़ता, सावरकर जी की हिंदुत्व, गोलवलकर जी की बंच ऑफ थॉट्स। उसे लगता ये देश हिंदू की पितृभूमि और पुण्य भूमि है। 1200 साल से विदेशी आक्रमण झेल रहे हैं, लेकिन अब जागने का समय है। वो गांव वालों को समझाता, भाई सिर्फ डर दिखाकर भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, हिंदू समाज को संगठित करना है, अपनी संस्कृति, अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान मजबूत करनी है। एक दिन गांव में बड़ा हादसा हो गया। एक हिंदू परिवार की बेटी का अपहरण हुआ। पूरा गांव उबल पड़ा। अर्जुन ने कहा, ये वक्त डरने का नहीं, जागने का है। हम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करेंगे, जहां हर हिंदू सुरक्षित हो, जहां कानून सबके लिए एक हो, जहां घुसपैठ और अलगाववाद की कोई जगह न हो। गांव वालों ने मिलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, अवैध धर्मांतरण पर रोक, जनसंख्या नियंत्रण और सबसे बड़ा, भारत को सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की दिशा। अर्जुन चिल्लाया, हमारा देश राम की भूमि है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, आर्टिकल 370 हटा, ट्रिपल तलाक गया। ये सब हिंदुत्व की जीत के कदम हैं, लेकिन अब और आगे बढ़ना है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। हिंदू युवा शाखाओं में जुड़े, लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाई गई, मंदिरों की रक्षा के लिए कमेटी बनी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब देश स्तर पर योगी बाबा नाम का एक साधु नेता उभरा। बाबा हिंदुत्व के सच्चे योद्धा थे, न डराते बल्कि हिंदू गौरव जगाते। उन्होंने कहा, भारत पहले से सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र है, बस अब इसे कानूनी और पूर्ण रूप देना है। मुस्लिम भाई अगर इस भूमि को अपनी मातृभूमि और पुण्य भूमि दोनों मान लें तो वे भी साथ हैं, लेकिन अलगाववाद, जिहाद और वोट बैंक की राजनीति बंद होनी चाहिए। चुनाव आया, हिंदू समाज एक हो गया। बीजेपी और हिंदुत्ववादी दलों ने हिंदू जागरण का एजेंडा रखा। राम मंदिर की पूर्णता, यूसीसी का लागू होना, शिक्षा में भारतीय संस्कृति, सीमा पर सख्ती। लोग समझ गए कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं, बल्कि सकारात्मक हिंदुत्व, विकास के साथ हिंदू सुरक्षा और गौरव काम करता है। बाबा प्रधानमंत्री बने। संसद में प्रस्ताव पास हुआ, भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में मान्यता, जहां हिंदू सभ्यता प्रधान हो, लेकिन अन्य धर्मों को सम्मान के साथ रहने का अधिकार हो, जो हिंदुत्व की मुख्य धारा कहती है, एसिमिलेट या रिस्पेक्ट द नेशनल कल्चर। वोट का अधिकार किसी का नहीं छीना गया, लेकिन कानून सबके लिए समान हुए। घुसपैठ रुकी, लव जिहाद पर सख्त कानून बने, मां बहन बेटियां अब पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगीं। पूरा देश अब खुश था। अर्जुन ने कहा, देखा, डर से नहीं, जागरण से जीत होती है। हिंदुत्व का मतलब नफरत नहीं, हिंदू एकता और भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा है। जब हिंदू मजबूत होगा, पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। गांव के मंदिर में, जहां सब जय श्री राम और भारत माता की जय बोल रहे थे। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप सच्चे हिंदू और राष्ट्रभक्त हैं तो कमेंट में गरजिए, भारत माता की जय। और अगर आप उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के एजेंडे पर अभी भी तेल लगा रहे हैं तो लगाइए, कितने सच्चे निकलते हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय।